वेलकम बैक व्यूवर्स। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मुनफरिद टॉपिक है, क्योंकि हमने आपको कहा था क्या और प्रॉमिस किया था आपसे कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। और जब ये साल ख़त्म हुआ था पिछला 2025 का, तो हमने देखा था कि ऑब्वियसली दिसंबर में ही ख़त्म होता है साल, तो फिर दिसंबर के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। दिसंबर का सबसे पहला प्रोटोकॉल तो हमारे सकाफती माशरे के अंदर ये होता है कि शादियाँ होती हैं, तबाह की शादियाँ होती हैं, इवेंट्स होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं। लेकिन 1 दिसंबर का एक तारुफ ये भी है कि दिसंबर जब आता है, सर्दियों के अंदर हल्की फुल्की उदासी माहौल के अंदर छा जाती है। तो उस उदासी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरा जो पिछला साल गुजरा होता है वो उन इवेंट्स को याद करते हैं जहाँ पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जहाँ पर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कहीं पर जॉब के मसाइल होते हैं, कहीं पर फाइनेंशियल मसाइल होते हैं। तो मैंने एक सर्वे पढ़ा, उस सर्वे के अंदर ये था कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन 3 किस्म के होते हैं लोगों के। एक तो यहाँ पर ये जो है वो बात सबसे पहले आती है कि लोग कहते हैं कि हमें वेट कम करना है या अपनी फिटनेस को जो है वो और ज़्यादा अच्छा करना है। सबसे पहला गोल ये रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फिटनेस ट्रेनर्स ने, यूके से जो ट्रेनर्स हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी कि किस तरह से आप पूरा साल उस फिटनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ ये 1 महीने का रेजोल्यूशन नहीं होता। दूसरी बात ये आती है कि कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं कि पिछले साल जो हम अर्न किया करते थे या पिछले साल जो हमने हालात और वाक़यात से लूज़ कर दिया, वो हम दोबारा से रीबिल्ड कैसे कर सकते हैं। तो हमने वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेगमेंट रखा था, जिसके अंदर आपको बताया था कि किस तरह से आप इसी मुल्क में रहकर ऑनलाइन जॉब्स के ज़रिए, फिजिकल जॉब्स के ज़रिए, AI के ज़रिए और किन किन टॉपिक्स को जो है वो आप आगे रख कर कमा सकते हैं। अच्छा, तीसरा टॉपिक मैंने ये रखा था, बताया था कि जो तीसरे नंबर पर जो सर्वे आता है वो ये था कि जो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, जो लोग कहीं पर रिश्तों में ब्रेकअप्स हो जाते हैं, कहीं पर दोस्तियां ख़त्म हो जाती हैं, कहीं पर अपने रूठ जाते हैं, कहीं पर दोस्त बिछड़ जाते हैं, कहीं पर डिवोर्स रेशो बहुत बढ़ जाता है, कहीं पर आपके जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो इतने ज़्यादा आप मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं कि आपको एक स्पेस चाहिए होता है मूव ऑन करने के लिए। कहीं पर आप वेकेशंस प्लान कर रहे होते हैं, कहीं पर आप जॉब्स को मूव ऑन कर रहे होते हैं या स्विच कर रहे होते हैं ताकि उस माहौल से, उस पूरे सिनेरियो से निकल सकें। तो आज का ये टॉपिक है कि जो तीसरे नंबर पर सर्वे होता है कि आपके जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं और उस रेजोल्यूशन के अंदर अगर तो आपके अंदर कहीं मेंटली तौर पर कहीं आप स्टक हो चुके हैं तो कैसे निकल सकते हैं। तो हमने कहा कि भाई फिर एक बड़ी अच्छी सी पैनलिस्ट होनी चाहिए जो खूबसूरत भी हो, खूबसीरत भी हो, जिनकी बात आपके दिल में उतर जाए, जो दिमाग से शुरू हो, निकले ज़बान से। क्योंकि ज़बान का टॉपिक मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया था कि ज़बान की नरमी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो भाई हमने अपनी सबसे अच्छी, जो हमारी वन ऑफ द बेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ होती हैं, मॉर्निंग शो का हिस्सा होती हैं, उन्हें बुलाया है, जो कि खुद ट्रेनर भी हैं। और साथ साथ हम ये देखते हैं कि उनके जो थेरेपी सेशंस होते हैं, जो थेरेपिस्ट है ना, ये बेसिकली जो थेरेपीज़ होती हैं वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं कि कहीं इन्होंने सुसाइडल केसेस से लोगों को बचाया है, कहीं पर इन्होंने फ्रस्ट्रेटेड लोगों को ज़िंदगी की तरफ दोबारा वापस लेकर आई हैं, कहीं जहां कमरे में रोशनी ख़त्म हो जाती है तो वहां पे ये एक रोशनी का या चिराग का किरदार अदा करती हैं। आप सबकी प्यारी और हमारी बहुत अच्छी पैनलिस्ट सुकैना हुसैन इब्राहिम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ये अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं कि आपकी अपनी जॉब इतनी टफ है कि हर किसी का मसला आपने सुनना है। आई एम श्योर कि आप एक बहुत अच्छी लिसनर भी हैं। तो आप कभी कभी खुद भी तो फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, कभी कभी खुद भी तो डिप्रेस हो जाते होंगे, कभी कभी खुद भी डाउन फील करते होंगे। सबसे पहला सवाल, खुद को कैसे एनर्जेटिक बनाती हैं? बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं जब हम अपने बर्डन्स के साथ दूसरों का बर्डन लेते हैं तो हैवी तो फील करते हैं। सो इसको स्टिग्मा ना समझते हुए हम लोग के लिए भी थेरेपी ज़रूरी है, हमें भी लिसनिंग ईयर चाहिए। सो येस, वी गो फॉर थेरेपीज और काउंसलिंग, इट्स नीडेड। तो वो प्रोफेशनल थेरेपिस्ट भी हो सकते हैं या कोई दोस्त होते हैं, कोई अहबाब होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं? डिपेंड्स कितना इंटेंस गुजरा मेरा वक्त। ओके, अच्छा एक बात बताएं सुकैना, एक अच्छा लिसनर कितना ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में? अगर आप मुझसे पूछें तो जितना सांस लेना ज़रूरी है उतना एक अच्छा लिसनर ज़रूरी है। अगर हम सबकी ज़िंदगी में एक अच्छा लिसनर आ जाए तो जब हम देखते हैं हमारे यहाँ स्टिग्मा है थेरेपीज़ लेना या काउंसलिंग लेना या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। सेकेंडली, दे आर रियली एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होती है। सो अगर हम में से हर कोई अपने आप को सिर्फ एक अच्छा लिसनर बना दें, किसी के लिए एक लिसनिंग ईयर बन जाए, अ शोल्डर टू क्राई अपॉन, मुश्किल नहीं है, इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं लगते इसमें, पैसे भी नहीं लगते, पैसे मिलते नहीं हैं।
पैसे मिलते नहीं है मगर दुआएं मिलती हैं, ठीक है। ठीक है। सो इसकी इतनी ही ज़रूरत है आजकल के माशरे में, जब हम देख रहे हैं सुसाइडल केसेस, डिवोर्स केसेस, बहुत ज़्यादा। उसके अलावा हम जानते हैं कि बुलिंग बढ़ती जा रही है हमारे यूथ में, वर्क प्लेस पे बुलिंग बढ़ती जा रही है, अदर इट्स कॉर्पोरेट सेक्टर, आप स्कूल में चले जाएं, आप प्राइवेट जॉब में चले जाएं, आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं। सो उसके लिए क्या है, वो अंदर घुटता रहे या किसी से कहे? अगर कहे तो ये होता है, ये किसी को बोल देगा, ये बात बाहर निकल जाएगी, ट्रस्ट लेवल नहीं बिल्ड होता, ट्रस्ट नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम में से हर कोई बजाय ये कि किसी की सुनी हुई बात को आगे फैलाए, जो हमारे मजहब भी इजाज़त नहीं देता, उसको सुन के अपने अंदर जज्ब करना सीखें, बहुत ज़रूरी है। आप यकीन करें, कभी कभी हम जब दूसरों को हील कर रहे होते हैं ना, तो हम खुद अंदर से हील हो रहे होते हैं। अच्छा। वो हमारे ट्रॉमास, अक्सर आपने सुना होगा किसी से बात करते हुए आप कहते हैं मैं ट्रिगर हो गया यार, ये मेरे साथ बचपन में हुआ था। तो जब आप उसको समझा रहे होते तो एक्चुअली वो आप अपने आप को समझा रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है उस वक्त आपकी ज़बान में वो ताकत अल्लाह दे देता है, और ये तो है ही सवाब का काम मेरे ख्याल से, जब आप लिसनिंग ईयर प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट चार्जिंग, तो क्या है, तो कहीं ना कहीं तो अल्लाह भी कंपनसेट करेंगे। अगर आप चार्ज भी कर रहे हैं जस्ट लाइक योर प्रोफेशन, बट ये एक बहुत खूबसूरत काम है, मतलब फॉर जस्ट द सेक ऑफ ह्यूमन काइंड या ह्यूमन बीइंग। मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ भाई, सवालात बहुत सारे हैं आज, आपके जो सवालात हैं वो भी इन तक पहुँच जाएंगे, जवाबात मिल जाएंगे, और अगर आप सवाल करना चाहते हैं लाइव शो देखते हुए, तो जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर रहे हो तो उस पर भी आप सवाल अगर ड्रॉप करेंगे, सो आई एम गोना आस्क द सेम क्वेश्चन हमारी जो पैनलिस्ट हैं। सो कहना ये बताएं कि आपके पास थेरेपीज़ के लिए लोग आते होंगे, अपने दिल का हाल खोल के रखते होंगे, कहीं पर रिश्ते टूट चुके होंगे, कहीं पर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो चुकी होगी, तो जो रेजोल्यूशन होता है, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं कि हम भाई अगले साल ये करेंगे, बहुत ज़्यादा कौन से केसेस आप फेस कर रही हैं? मोस्टली मेरे पास जो आते हैं वो टीनेज होते हैं जिनके स्टडीज़ में वो सफ़र किए होते हैं, ठीक है, रियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाते। हमारा सबसे ज़्यादा मसला ये होता है, हम जब गोल सेटिंग करते हैं न्यू ईयर के लिए, एक तो दिसंबर गुजरा, वो भारी था, दिसंबर वैसे भी उदास करता है। आपको किया कभी उदास? हाँ, मैं इंसान हूँ ना। ठीक है, चलिए। आपने वो साथ लिखना बताना भूल गए कि कंसल्टेंट के साथ ह्यूमन भी है। So being a human, yes, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है वैसे। तो खैर, वो जो आते हैं लोग, तो क्या ज़्यादातर केसेस होते हैं? ज़्यादातर या तो बुली हुए होते हैं, या स्टडीज़ के अनएक्सपेक्टेड बर्डन्स होते हैं, जो पेरेंट्स साइड से भी होते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टीन्स, दोज हु आर हेडिंग टुवर्ड्स एडल्टहुड, राइट। इसके अलावा ऑफ कोर्स आप रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ जो होती है सबसे ज़्यादा लोगों को ट्रिगर करती है, अपसेट करती है, और इसको बोलना, उनको शेयर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल भी लगता है, क्योंकि क्या होगा अगर वो किसी को बताएंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, तो वो तो जज कर लेंगे। हाँ, ये बड़ा मसला होता है कि मतलब किसी को बताना, तो ऊपर से जवाब आता है तुमने ऐसा किया ही क्यों था जो ऐसा हुआ। एग्जैक्टली। तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह मियाँ पे ये काम छोड़ दिया जाए, जज करना, ठीक है, ये अल्लाह का काम है कि जज कर रहा है, हम क्यों जज करें, वो हमारे पास आया है मशवरे के लिए। अब आप उसको कंपेयर ना करें, फलां के साथ तो ऐसे हुआ ना, तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, जिसके ऊपर जो है वो उसके लिए ज़्यादा है। उस वक्त आप ये जब ये जुमला उससे कह देते ना कि देखो अपने से नीचे वालों को देखो, मुझे सबसे बुरा, शुरू से सबसे बुरा जो जुमला लगा है ना, वो ये है अपने से कमतर को देखना चाहिए। मैं मानती हूँ अपने से कमतर को देखना चाहिए, मगर इस वक्त सुनो उसका मसला क्या है, मतलब वो जिस सिचुएशन में है उसकी तो बात करो ना, जस्ट स्टेप इनटू हिज शूज, कि पता तो चले कि वो क्या फील कर रहा है इस वक्त। बिल्कुल, हमारे पास सिंपैथी नहीं है तो एम्पैथी कहाँ से आएगी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सुनने से ही कितने मसले कम हो जाते हैं। आप यकीन मानिए, शायद जो मेरी बात सुन रहे हैं और वो जानते हैं कि वो एम्पैथेटिक है, आपको पता है कि जो एम्पैथेटिक होते हैं पूरी एक लिस्ट होती है इनकी क्या क्या है। थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, वो लोगों में रहना कम पसंद करते हैं, वो बाहर जाते हैं तो वो ड्रेन्ड हो जाते हैं,
ठीक है, उनके ऊपर नेगेटिविटी इम्पैक्ट अलग करती है। अगर वो किसी रूम में एंटर होते तो वाई दे फील हैवी, कहीं जाके वो बड़े खुश खुश वापस आते हैं। सो वो दूसरों की एनर्जीज एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा। ठीक है, सो जब वो जानते हैं कि उनका ये लेवल है कि वो बात अपने पेट में रख सकते हैं और सुन सकते हैं, आगे आइए। हाँ, मैं ये नहीं कहती चार्ज ना करें, बहुत से लोगों की रोजी रोटी है, मगर फिर अपने आप को गलत नाम ना दें कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ये हूँ। सिंपल, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं बिहेवियर पे काम करती हूँ, मैं लोगों को गाइड करती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। मेक सेंस। दैट्स इट। आप अपने आप को कमाने के लिए गलत टैग ना दें, सिविक लिसनिंग ये प्रोवाइड कर दें। वेरी गुड। सुकैना, ये बताएं कि बहुत सारे लोगों का पिछला साल इतना हैपनिंग जो है वो रहा होगा, उसमें इतने सारे अप एंड डाउन्स आए होंगे और फिर साथ साथ कहीं पर जो है वो बहुत एक्सट्रीम मेंटल जो है वो ब्रेक डाउन हुआ होगा, कहीं नर्वस ब्रेक डाउन हुआ होगा। इस साल अगर वो दोबारा से उठना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक ट्रैक पर लेकर आना चाहते हैं, या फिर आप ये समझे कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं उस सिचुएशन से जो उन्हें अंदर से काट रही है, व्हाट शुड दे डू? एक सिंपल चीज़ जो मैं खुद करती हूँ, ठीक है, न्यू ईयर पे पहली सुबह उठकर 1 जनवरी को, इस दफ़ा भी मैंने यही किया था, मैंने सिर्फ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल्स जो है मेरी लाइफ के वो लिख लिए। ठीक है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रियलिस्टिक। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि बाय द एंड ऑफ 2026 मैं करोड़पति बन जाऊँ। हाँ ठीक है, रियलिस्टिक बात करें कि यहाँ तक यही गोल्स हैं, राइट। आई कैन से कि 2026 में मैं अपना वेकेशन ले लूँगी, यहाँ चली जाऊँगी, ठीक है, ये कोर्स कर लूँगी, ये चीज़ कर लूँगी, ये चीज़ इतने मैं अपने ही लेट्स से फील्ड में इतना आगे चली जाऊँगी। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जानते हैं अप्रोचेबल है। सो गोल सेटिंग फर्स्ट डे नहीं, अभी भी पूरा महीना आपके हाथ में। अभी तो न्यू ईयर है, अभी तो हम जनवरी पूरा चला सकते हैं, अभी चलेगा। सो अब नहीं किया तो आज कर लें। कोई भी 10 रियलिस्टिक गोल सेटिंग जो आपको लगा आपने पिछले साल नहीं कर पाए, ठीक है, या पेंडिंग में रह गए, बिल्कुल, हाँ पेंडिंग में रह गए, बिल्कुल। गोल सेटिंग, अगर आप एजुकेशनल गोल सेटिंग भी देखें तो क्या होता है, जो गोल हमने अचीव कर लिए सही है, हटा दिए। अब नए गोल जो आप उस वक्त गोल अचीव नहीं कर पाए थे, 10 में से 3-4 रह गए, आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, मेक इट 10। नहीं हो रहे हैं ना 10, कोई बात नहीं, 5, 6, 7 करें, लेकर लिस्टिंग और करें। आप यकीन माने फरवरी मार्च तक आपको रियलाइज होगा यार ये भी हो गए, लेट्स ऐड, नो हार्म। हुए नहीं हुए, ये भी तो उसके कुन के मुंतजर होते हैं ना। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, हर चीज़ कुन की मुंतजर होती है। कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं ट्रॉमा से निकलने की, उस सिचुएशन से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे होते। क्या वो इंटरनली साइकोलॉजिकली वीक होते हैं, या उनको थोड़ी सी एक सेशन की ज़रूरत होती है, या उनको अपने ही सलाहियतों के बारे में नहीं पता होता? सबसे बड़ी बात जो है ना, हमें अपनी सलाहियतों के बारे में वाकई में नहीं पता होता, क्योंकि हमारे स्कूलों में ऐसा कोई निसाब, ऐसा कोई कोर्स शामिल नहीं है जहाँ बताया जाए कि आपका लर्निंग स्टाइल तक हमें अपना नहीं पता होता, हम किस स्टाइल के लर्नर हैं। तो अपनी इंटेलिजेंस के बारे में पता नहीं होता, जब भी तो करियर के लिए हम इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, हमें पता ही नहीं हमारा करियर क्या है। तो जब आप अपने बारे में नहीं जानते, आपको अपनी क्रेडेंशियल्स नहीं पता, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता, तो आप क्या करते हैं? इस वक्त पे थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का रोल आता है। यस, कुछ मैं नहीं कहती कि सालों चलते शर्माते क्यों जाने में? उनको लगता है आम ज़बान में आम पब्लिक हमारी सोसाइटी से कहेगी शायद ज़हनी मरीज़ है, नफ्सियाती हो गया है। नफ्सियाती हो गया है। सो मेरा सवाल ये है, मैं नफ्सियाती हूँ? नहीं, मैंने थेरेपीज़ ली है, मुसलसल 1 साल ली है, मुझे ज़रूरत थी और मेरी फैमिली जानती है और मैं ओपनली कहती हूँ। और जब आगे से सवाल आता है, आप तो खुद थेरेपिस्ट हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मैं इंसान भी हूँ और इन लोगों को डील करने के लिए पहले मैं खुद को तो हील करूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सुकैना, जो जीने की ख्वाहिशात ही छोड़ देते हैं। मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो उन्हें ट्रिगर करता है, और इस पूरी जर्नी को अगर मैं देखूं कि ये वो पूरा एक ट्रॉमा से गुजरा, जीने की ख्वाहिश छोड़ दी है, उसको वापस कैसे लेकर आया जाए? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे इस वक्त बैठ के, जो फेस कर रहे होंगे ये ट्रॉमा। मेरा सिर्फ एक
सवाल ये है कि जब आप जीने की ख्वाहिश छोड़ते तो उसके पीछे कोई वजह होगी। अगर आप किसी को बोल नहीं पा रहे, पहले की बात ये कि कोई लिसनिंग ईयर ढूंढे, नहीं बोल पा रहे, स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। अच्छा, जब हम लिखते हैं ना और वो फिर अगले दिन पढ़ते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं, फिर वो अगले दिन पढ़ते हैं, जब आप जर्नलिंग, इसको हम साइकोलॉजी में जर्नलिंग कहते हैं, आप खुद भी साइकोलॉजी में रहे हैं, आप जानते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लिखा जाए कि क्या वजह है कि मेरे जीने को दिल नहीं करता। ओके। एंड समटाइम्स कुछ साइंस बहुत सटल होती हैं, अगर आप नोट करते हैं अपने आसपास वालों में ये हैं तो प्लीज़ बी द लिसनिंग ईयर। और कभी कभी लिसनिंग ईयर आपको पता है कि ये मामला आप हैंडल नहीं कर पाते, आप लिसनिंग ईयर हैं, आप प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं हैं, सो जस्ट रेफर द पर्सन टू एनीवन हु इज लाइक प्रोफेशनल फॉर दैट, हु हैज़ द डिग्री, हु हैज़ द पोटेंशियल टू डील विद दिस। बिकॉज होता है जीने की ख्वाहिश होना, ये सटल साइंस होते हैं। समटाइम्स वी सी सुसाइडल केसेस हमारे सामने। पिछले दिनों कुछ एक ही इंस्टीट्यूशन से 2 बच्चों ने ऐसी कोशिश की, तो हम रूट कॉज क्यों नहीं ढूंढते? सटल साइंस उन्होंने भी दिए होंगे, ऑब्वियसली, बिल्कुल दिए होंगे, किसी ने पहचाने नहीं। अटेंशन सीकर कह दिया, इसकी तो आदत है कह दिया, तो क्या वो 3 मिनट, ये सिर्फ 3 मिनट का होता है, चाहे वो गुस्सा हो, कोई सडन रिएक्शन हो या सुसाइड अटेम्प्ट का हो, वो टाइम जब वो कह रहा है या आपको फील हो रहा है कि ये बंदा कुछ ऑफ जा रहा है, प्लीज़ 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 प्रोवाइड देम द लिसनिंग ईयर, या एटलीस्ट कुछ नहीं तो हाथ बढ़ा के उसे थाम ले। ज़रूरी नहीं, आप सब जानते हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, and there are many psychologists who are ready to provide free support. आप सब इतने पढ़े लिखे हैं, आप अपनी फील्ड में, आप अपने टीम में अगर देखते हैं कोई ऐसा बंदा, तो प्लीज़ आप हाथ बढ़ा के इसे सपोर्ट करें और सही डायरेक्शन में ले जाएं, इससे पहले कि एक नुकसान हो जाए। अच्छा, एक मसला है यहाँ पर, हम ये कहने से क्यों डरते हैं आई नीड योर हेल्प, और हम इस कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट करते कि अगर किसी को ज़रूरत है आपकी साइकोलॉजिकली, मेंटली, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप पार्टीज़ में तो बहुत से लोगों को चेकते देखेंगे, बर्थडे पार्टीज़ में भी देखेंगे, इवेंट्स में भी देखेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हैव इंडिविजुअल इंटरेक्शन, तो फिर हम देखते हैं कि लोगों के लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई अवेलेबल नहीं होता। हमने अपने कल्चर के अंदर क्या ये चीज़ ख़त्म कर दी है? मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी थी सबीना खत्री साहिबा की, जो किरण फाउंडेशन की है। उन्होंने कहा था पुराने ज़माने में थेरेपिस्ट और काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट नहीं होते थे, गांव में जगत, जो पूरे गांव की चाचियाँ, मासियाँ और खालाएँ होती थी, और वो एक होती थी जिसके पास हर बहू बेटी जाके अपने बातें बोल देती थी, उनको पता था बातें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। सो वो लिसनिंग ईयर जो थे ना, क्या हमारे पास हैं अब? शायद मैं तो नहीं समझता कि हमारे पास कोई लिसनर भी है, मतलब हमारे तो एक्टिव लिसनिंग नहीं होती। सोशल मीडिया के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली आप देखें तो कुछ नहीं हो सकते। मतलब बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं माजी के अंदर, सेलिब्रिटीज़ की डेड बॉडीज़ फ्लैट्स के अंदर पड़ी हुई देखी हैं। हुमैरा असगर थी और फिर उसके बाद आयशा खान साहिबा थी, तो क्या उनके पास भी लिसनर्स मौजूद नहीं थे? उनके आस पड़ोस वालों ने, हम शायद अपने पड़ोसियों के हुकूक भूल गए, जहाँ आस पास के घरों से जो ताल्लुकात रहते थे, जो मैंने अपने बचपन में देखा है कि हम लोग कनेक्टेड थे। अब हम कनेक्टेड नहीं हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन से तो कनेक्टेड हैं, yes. मगर हम लोगों से कनेक्टेड नहीं हैं। अगर कोई आपको रीच आउट कर रहा है, आपके पड़ोस में कोई है, आप जानते हैं वो अकेला है, तो 2 लम्हे उन्हें दे दें, कुछ नहीं तो फ़ोन पे हाल चाल पूछें। मुझे पता है मैं भी बहुत सी चीज़ों में नहीं कर पाती, वर्कलोड है, क्या है, मगर एटलीस्ट आप इतना बता दें मैं हूँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशन और आपका टोन, जैसे आपने ज़बान कहा है, वो इतनी पुरअसर होती है, सामने वाले को बताएगी मेरा कोई है। क्या बात की आपने, वो कहते हैं ना कि गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी बात ही कर दो, कि अगले शख्स को आप पैसे नहीं दे सकते, अगला शख्स जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इस वक्त गिरावट का शिकार है, लेकिन एटलीस्ट आप उसको एक आइडिया दे सकते हैं, आप उसके साथ बैठकर कुछ बातें शेयर कर सकते हैं, तो उसको एटलीस्ट हल्कापन फील होता है। तो कहना ये बताएं कि कोई शख्स जो अभी आप कोई इस वक्त जो लोग देख रहे हैं
आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग इस वक्त कनेक्ट हो गए होंगे अपनी सिचुएशंस को आपके साथ लेकर, बहुत ज़्यादा पीछे है, इमोशनली भी जो है वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब आज से आपको देखकर उसके अंदर एक नई एनर्जी आती है और कहते हैं कि मुझे आज से कुछ करना है, छोटा सा स्मॉल स्टेप, व्हाट वुड बी दैट वन? मैं उनसे बोलूँगी अपनी 3 प्रायोरिटीज़ को लिख लें। 3 प्रायोरिटी भाई लिखना शुरू कर दें। 3 प्रायोरिटी क्या है मेरी इस साल की? 3 प्रायोरिटी है कि यस आई हैव टू गो फॉरवर्ड, ठीक है, मुझे कोई नई स्किल, एक तो एवरी ईयर मेरी एक चीज़ होती है कि मैं कोई नई स्किल सीखूंगी, नई स्किल, इट कुड बी न्यू कोर्स और एनीथिंग। दूसरी आप जो है अपने जो प्रायोरिटी लिख लेते तो साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ्स भी लिखिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, 1 हो 2 हो 3 हो, कोई भी इंसान बगैर स्ट्रेंथ की नहीं होता। ठीक है। देन अपनी वीकनेसेस लिखिए कि आपकी कमज़ोरियाँ क्या है। हमारी कमज़ोरियाँ समटाइम्स हमारे स्ट्रेंथ्स को छुपा देती हैं, हमें खुद को नहीं पता होता हमारी ये स्ट्रेंथ्स है। ठीक है। अच्छा हम इन मामलात में अच्छे हैं, मैं ये भी कर सकती हूँ, अरे वाह मुझे तो पता ही नहीं था मैंने ये कर लिया। वेरी गुड। आज अगर मैं आपके सामने हूँ या आप मेरे सामने, तो हमें भी तो कहीं वो लम्हा मिला होगा ना, वो लम्हा हमने गुजार दिया या उस लम्हे को पकड़ लिया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और आपकी प्रायोरिटीज या गोल्स, भाई ये 3 चीज़ें लिख लें और आज से इस पर वर्किंग शुरू कर दें। अच्छा इसका ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम खुद को बकअप करते हैं, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन है ना भाई, जनवरी तक तो मैं बड़ा स्टिक टू द पॉइंट रहूँगा कि मैंने ये करना ही करना है, वो लूज़ क्यों पड़ता जाता हूँ फरवरी, देन मार्च, देन अप्रैल और मिड ऑफ द ईयर मेरा वो गोल ही हो चुका होता है। इसलिए कि शायद हम लोग रियलिस्टिक गोल्स नहीं रखते, वो हम कहते हैं ना स्मार्ट गोल्स, रियलिस्टिक हैं, अप्रोचेबल हैं, इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा कि आप गोल 10 करें, चले कम कर लें, ठीक है, मगर वो रियलिस्टिक हो, ऐसे हो जिस पे आप पहुंच पाएं। और दूसरा, हम जरा जल्दबाज कौम है, हमने अभी गोल सेट किया जनवरी में, हमने कहा मार्च तक तो कर लेना है। हाँ। भाई ये तो ईयर गोल था, दिसंबर तक रीच करना था, 12 महीने देने थे, वो 12 महीने। जैसे वो वजन कम करने के आते हैं, बस ये 20 किलो वजन मैंने जनवरी में खत्म करना है, जनवरी में तो 1 किलो होता है, उसके बाद फिर भूल जाता है, फिर वो दोबारा जंक फूड की तरफ लग जाता है, छोड़ो यार मुझसे नहीं हो सकता ये। कंसिस्टेंसी जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तसलसल के साथ रहे जो भी काम कर रहे हैं। ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़े उनके अंदर एनर्जी होती है, मतलब आप फील करते हैं कि जब वो एटमॉस्फेयर में या चलें जब वो किसी माहौल का हिस्सा बनते हैं सोसाइटी के अंदर, दे जस्ट स्टेप इन, तो आप फील करते हैं कि ये बड़ा खुश मिजाज भी है, बड़ा एनर्जेटिक भी है, इसके पास से वो एक वर्ड यूज होता है ऑरा, इसका ऑरा भी बड़ा पॉजिटिव है। हम कैसे बन सकते हैं ऐसी शख्सियत? मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बार बार बात दोहरा रही हूँ कि जब आप दूसरों को सुनना विदाउट जजमेंट शुरू करते हैं, ठीक है, तो कुदरतन आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि आप जज नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि आप किसी को नेगेटिव बात नहीं बता रहे, किसी की बात इधर से उधर नहीं कर रहे। आप यकीन मानिए, आप हम में से हर कोई वो ऑरा ला सकता है। थोड़ा सा दूसरों से हसद कम होता है, हमें भी होता है, मुझे वेरी भी गुड होता है, पॉइंट, मुझे भी होता है, मैं इंसान हूँ, होता है अपने साथ, यार मैं नहीं पहुँच पाई यहाँ तक, तो क्या हुआ, जहाँ मैं वहाँ हूँ वहाँ भी हर कोई है क्या? अपने आप को उस वक्त रख के सोचें, उस वक्त अपने आप को दूसरों से कम पे रख के सोचें, यार मैं यहाँ खड़ा हूँ, पिछले साल तो मैं यहाँ था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना ऑरा आपको बनाना है, तो आप हेल्पिंग हैंड बने, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। एक सिंपल बात है, मैं अपने हस्बैंड के साथ ऑलमोस्ट डेली वॉक पे जाती हूँ, हमारे घर के करीब बड़ा अच्छा पार्क है, हम दोनों निकलते हैं, उसके बाद देन वी डू बॉक्स ब्रीदिंग या पॉकेट ब्रीदिंग जैसे आप कहते हैं। सो मैं करते हुए इनसे कह रही थी, मैंने कहा हुसैन मेरा बड़ा दिल करता है कि ये लेडीज़ जो किटी पार्टीज़ करती है ना, एक शाम का टाइम हम पार्क में फिक्स करें, हफ्ते में 3 दिन आए, किटी पार्टी में कितना मज़ा आता है, कुछ नहीं, वो एक सर्कल बना के सर्कल ऑफ केयर बनाएं और अपनी बात बोलें, छोटा ग्रुप। बाय द वे आई एम अ सैप प्रैक्टिशनर, अच्छा, दैट्स फ्रॉम यूके, शैरल वॉटसन के जरिए। इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान में 100 हैं, 100 या 200 हैं क्वालिफाइड, या बट नोबडी इज प्रैक्टिसिंग, आई एम प्रैक्टिसिंग इट ऑन, लाइक अभी तो ऑनलाइन क्या था, मेंटल हेल्थ का जब अक्टूबर में आया था तब मैंने किया था, 8 सेशंस थे। वेरी गुड। इट स्टार्ट्स विथ योर फैमिली हिस्ट्री एंड इट एंड्स ऑन द रिवॉर्ड्स।
सो वो Okay. 8 कंटिन्यूस सेशन मैंने ऑनलाइन किए थे एंड इट वाज फ्री ऑफ चार्ज ऑफ कोर्स, बट द स्मॉल ग्रुप उसको अब मुझे वर्चुअली से हटा के फिजिकली लाना है, तो उसके लिए छोटा ग्रुप होना ज़रूरी है। ठीक और है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ऐसे ग्रुप में बैठते हैं तो दूसरों की एनर्जीज आप लेते हैं, ओके। आप शेयर कर रहे हैं, आपको जो लोग खुल नहीं पाते वो खुलते हैं और ऐसे ऐसे मामलात में खुलते हैं कि जो आपकी सोच है। अच्छा। सो ये चीज़ एक आम सी चीज़ है एंड वही मैंने सोचा, मैंने कहा मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि मुझे थोड़ा सा हिम्मत करके करना है, बाकी चीज़ों को साइड पे करके नहीं, ये मेरी प्रायोरिटी है, मुझे ऐसा ग्रुप करना है। सो माय हस्बैंड सेड हाँ यू डू इट, अनाउंस इट ऑन फेसबुक, लिंक्डइन है, यहाँ हो वहाँ हो। सो ऐसा तो हर कोई कर सकता चलें जी, है। जो लोग सुन रहे हैं और इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो या PCHS ब्लॉक 2 हमसे ही राब्ता कर लें, हम आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे। अच्छा, एक चीज़ है सुकैना, मैं ये देखता हूँ कि मेंटल हेल्थ लोगों की आजकल बहुत डिस्टर्ब है। कहीं जॉब के मसाइल हैं, कहीं पर सैलरीज नहीं आ रही हैं, कहीं पर जब घर पर जाते हैं तो वो जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, किफ़ालत जैसे करना चाहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पर रेंट के घरों में रह रहे हैं, कहीं पर राशन के मसले हैं, कहीं पर चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों को फेस करते हुए मैं कैसे खुश हो जाऊं, मैं कैसे हैप्पीनेस फील करूं, मुझे कैसे पॉजिटिविटी नज़र आएगी, मैं कैसे किसी से मुस्कुरा के बात करूं। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उसके कान के नीचे एक सीटी बजा दूं कि कान में सीटी बजती रहे, मुझे इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही होती है। मैं कैसे पॉजिटिव हो जाऊं? इतने सारे मामला हैं मेरी ज़िंदगी। नहीं हुआ जा सकता पॉजिटिव, यू कांट बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। जो कहते हैं ना मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, वो मेरे ख्याल से गलत कहता है। आप पूरा झूठ कह रहा वक्त 24/7 पॉजिटिव नहीं हो सकते, आप नेगेटिव, क्योंकि ये साथ चलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। आप मैथ का फॉर्मूला ले लें तो आप खुद सोचिए हाउ कम इतनी चीज़ों से गुजरते हो आप हर वक्त पॉजिटिव रहेंगे। ऐसा ही है। सिंपल, मैंने वही बात, जर्नलिंग, अपने मसाइल को लिखना शुरू करें, अपने स्पाउस के साथ, अगर मैरिड नहीं है तो सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड के साथ, ये चीज़ें शेयर करना शुरू करें। जब हम शेयर करते हैं और सामने वाला उसका हल देता है तो यकीन माने उससे आपकी ना तनख्वाह बढ़ेगी ना कुछ होगा। Yes. मगर कभी कभी मशवरे ऐसे होते हैं जो दिल को लगते हैं, जो तनख्वाह नहीं बढ़ाते, जो आपकी पोजीशन नहीं बढ़ाते, बट आपके दिल को तसल्ली देते हैं। ठीक है। आपको उस वक्त ये सब नहीं चाहिए होता जो आप कह रहे हैं, ये लिस्ट के ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आपको तसल्ली चाहिए होती है। जैसे ही आपके दिल को वो तसल्ली मिलती है, आप सेटल डाउन होना शुरू करते हैं। ठीक है। आपका मिजाज उस जगह पे आ गया कि अब आप सुकून में, आप सुकून से सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। दैट्स व्हाट आई थिंक। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त मामलात हालात ऑब्वियसली अगर पूरे मुल्क में देखा जाए तो एक मेजॉरिटी है जो बिलो द लाइन इस वक्त स्टे करती है। उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं होता। उनको पता है कि इस बार मैंने वही काम करना है, वही ज़िंदगी गुजारनी है, वही रिश्ते दिखाने हैं। मैंने अपने बच्चों के लिए या अपने लिए या अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना है। उनके लिए कोई पॉजिटिव एनर्जी वाले ना दोस्त होते हैं, ना उनके पास कोई लिसनर्स होते हैं। वो अपनी ही कैफियत के अंदर उलझते चले जाते हैं, एक सोच से दूसरी सोच और दूसरी सोच से तीसरी सोच। और फिर जब लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर होती हैं तो ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं जो घर का सरबराह होता है, या इसको कॉमनली ऐसे कह लें, जो घर की किफ़ालत कर रही है, जिसकी ज़िम्मेदारी है, अगर आपकी ज़िम्मेदारी है कि घर में राशन डालना, चीज़ें करनी है, तो आप सरबराह हैं। अगर मर्द की है तो मर्द सरबराह है। जो भी सरबराह है वो उन चीज़ों में उलझ रहा है। तो उसको मैं चाहता हूँ, जिस तरह आपने बहुत सारी टिप्स दी हैं जो कि मैं खुद भी अप्लाई करूँगा आज से जाके अपने ऊपर ना, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने ये सारी बातें कही। मैं चाहूँगा कुछ छोटी मोटी टिप्स के अपने आप को इधर भी उलझा सकते हैं आप, इस सोच से निकालने के लिए थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ आ सकते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। आजकल तो ये हमारे पास गैजेट्स हैं, इसको किसी तरह हेल्पफुल बना सकते हैं अपने आप को उस सोच से निकालने के लिए विच लीड्स टू सुसाइड। अच्छा, अब फिर अगैन मैं वही बात करूंगी जो मैं खुद ट्राइड एंड टेस्टेड है, राइट। जैसे मैं आपको वॉक का बता रही हूँ, ठीक है। हम लोग अपनी देखें, हवा, मिट्टी और पानी, ये तीन चीज़, ये कुदरती अनासर है और अल्लाह मैंने इसमें शफा रखी है, ठीक है। अगर आप इससे कनेक्टेड रहते हैं, एक सिंपल चीज़ है वॉक पे निकलना, हवा मिल रहा है, ठीक है, मिट्टी है, आप सैंड पे, मैं आपसे ये नहीं कह रही नंगे पैर करें, मगर जमीन का अपना हो रहा है, सही है, कनेक्शन तो है। उसको जमीन को धरती माँ कहा गया ना, मतलब हवा में नहीं हो रहा, जमीन पे ही चल रहे हैं, तो जमीन पे चल रहे हैं, ठीक है। आप वॉक पे जाएं, 15-20 मिनट से स्टार्ट करें, 20 मिनट से स्टार्ट करें। उसके बाद आपको YouTube पे कॉमनली
और फेसबुक पे एक है पॉकेट ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग और पॉकेट ब्रीदिंग। इसके अंदर ब्रीदिंग को एक सिस्टम से लेके चला जाता है कि आप इनहेल करते हैं, ठीक है, होल्ड करते हैं, 3-4 अलग अलग होता है, इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, फिर आप एक्सेल करते हैं और फिर वो एक्सेल रोकते हैं। सो वो पूरा आपको पॉकेट ब्रीदिंग के नाम से या बॉक्स ब्रीदिंग के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आफ्टर डूइंग द वॉक गो फॉर दिस 10 मिनट्स। ठीक है, आप यकीन माने उसके अंदर स्ट्रेस के लिए अलग है, एंग्जाइटी के लिए अलग है, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशन, सुबह उठ गए, मोबाइल हाथ में लिया ना, हेडफोन चढ़ाएं, पॉजिटिव अफर्मेशन 10 मिनट्स। आप यकीन मानिए आप अपने अंदर जो एनर्जी फील करेंगे, जो चेंज फील करेंगे, क्योंकि मैंने भी 2025 में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए, ओके, जिस पे लोगों को हैरत हुई कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट से क्यों की, मगर मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अपने पैशन को फॉलो करती हूँ। जिसके पास पैशन होगा ना, वो कहीं भी अपनी दुकान लगा के बैठ जाएगा। वेरी गुड। पॉलिटिक्स में हम अक्सर पॉलिटिक्स में अपने आप को उलझा लेते हैं, हम अपने आप को कंपैरिजन में डाल देते हैं और यहीं से शायद हम लोग उलझ जाते हैं। आप जो कहते हैं ना उलझते हैं, कंपैरिजन खुद से कंपेयर करें, पहले मैं यहाँ था, क्या खूबसूरत अब बात कहाँ की हूँ है। मैं, खुद से कंपैरिजन करें, मतलब खुद से ऐसा यहाँ होता ही नहीं है इंसान मतलब को। बिलाल का मुकाबला बिलाल से होगा, बिल्कुल। पिछले साल वाला बिलाल इस साल वाले बिलाल के कितना आगे है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ज़रा ये आपने बड़ी खूबसूरत जो चीज़ समझाई है ना, मैं चाहूँगा वक्त कम रह गया है, बातें बहुत सारी हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है, लिटरली आई स्वेयर टू माय अल्लाह, कि मुझे लग रहा है मैंने 1 घंटे ना प्रोग्राम नहीं किया, मैंने 1 घंटे थेरेपी ली है। और शी इज़ अ वेरी 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 गुड थेरेपिस्ट, कि जो ऑरा यहाँ इनका फील हो रहा है शायद वो आपको स्क्रीन पर देखकर फील नहीं हो रहा होगा। जो इस वक्त इस कमरे के अंदर एक हिसार, एक माहौल, एक कैफियत है ना, कि आई फील वेरी अलाइव, आई फील वेरी एनर्जेटिक, और मेरी विल पावर मुझे फील हो रही है बैठ कर कि कितनी ज़्यादा जो है वो ऊपर गई। सो थैंक यू सो वेरी मच। I think we are exchanging that. आप भी सेम That's फील a करेंगे? barter, the barter system. अच्छा, जो है। ये भी एक Give and take. ये भी एक ट्रिक होती है थेरेपिस्ट की ना, कि वो तारीफ कर देते तो अगला बंदा और खुश हो जाता है ना, कि अच्छा चलो अब मैं और अच्छे से काम करूंगा। मुझे आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई और ऑब्वियसली व्यूवर्स को भी, मेरी टीम को भी बड़ी खुशी हुई। मैं चाहूँगा द कैमरा इज योर्स, इट विल बी योर्स फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। लोगों को इस वक्त जो परेशान हैं, रेजोल्यूशन की आड़ में फंसे हुए हैं, जॉब के मसले हैं, डिवोर्स हो गई है, दोबारा ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्रेकअप्स हो गए हैं, अब रिश्तेदारों से मतलब अब ब्रेकअप ऐसा हो गया रिश्तेदारों के, दोबारा मिल सकता है वो रिश्ता, लेकिन अभी दिल नहीं चाह रहा देखने का, किसी ने नुकसान दे दिया है, लाखों का नुकसान हो गया है, बिजनेस ख़त्म हो गए हैं। जो भी ऐसे लोग हैं, मतलब जो आपकी डोमेन में आ जाते हैं कि आप उनको सुन सकती हैं, उनके लिए क्या 2026 के लिए? ओके, 2026 के लिए मेरा फोकस, अगर आप मेरी मेन फील्ड की तरफ जाएं तो मैं स्पेशल नीड्स के साथ काम करती हूँ, Very इंक्लूसिव एजुकेशन पे। सो वो पेरेंट्स ज़्यादा, मेरा फोकस ज़्यादातर ऑटिज्म और ADHD पे है, राइट। good. और उन्हीं बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ और माशाल्लाह। उन्हीं की टीचर ट्रेनिंग करती हूँ और उन्हीं के पेरेंटिंग सेशन करती हूँ। So proud of you. सो जो चीज़ें आपने कही हैं, रेजोल्यूशन, ब्रेकअप्स, ये इसके साथ आप इस चीज़ को भी ऐड कर लें, क्योंकि ये पेरेंटल मेंटल वेलबींग पे Very good. डिजास्ट्रस हो रहे हैं। सो सिर्फ एक चीज़ कहना है कि अपने आसपास एक सपोर्ट सिस्टम बना लें, छोटा सा ही सही, वो मदर्स, वो पेरेंट्स, वो फीमेल्स, अपना एक छोटा सा सर्कल बना लें और सर्कल ऑफ केयर नाम दे दें उसको, और बगैर जजमेंट के सुनना शुरू करें। जहां आपको लग रहा है एक बंदा ज़्यादा बोल रहा है ना, 3 मिनट बोल रहा है, कोई बात नहीं, बोलने दें, आप 1 मिनट बोल लें, आपको कोई और सुनने वाला मिल जाएगा। तो आज से स्टार्ट कर लें। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने जो है ना ये एडवाइस दी है, और ये एडवाइस मैं हमेशा जो है वो लोगों को कहता हूँ। और मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज पड़े होंगे, कभी कोई शख्स मेरे पास ऐसा होता है कि जो मुझे लगता है कि कुछ हैपनिंग है, ऐसा नहीं है इसका मिजाज ना, तो बड़ा हंसमुख सा है, कुछ चल रहा है बीच में ना। तो मेरा एक बड़ा कॉमन जुमला है कि आई एम अ वेरी गुड लिसनर, मुझे बताओ क्या हुआ है, आई विल नॉट जज यू, आई विल नॉट टेल एनीवन। मतलब मैं सुन लूँगा तुम्हारी बात सुकून से, मुझे बताओ हुआ क्या है। तो एटलीस्ट ज़िंदगी के अंदर एक गोल और सेट करें, बी ए गुड लिसनर। ज़िंदगियाँ खुद आसान हो जाएंगी, जो सुनते हैं वो खुद चीज़ों को जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें सुनने से ना आपको एक सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, और उस सिचुएशन में अगर आप आ जाएं
तो आपको खुद ब खुद उससे सुनते हुए ना आइडियाज़ आ रहे होते, तो सिचुएशन में आप फंसते नहीं हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका सुकैना, इतना ज़बरदस्त इंटरेक्शन आपके साथ रहा और एक अच्छी थेरेपी हो गई मेरी ना। तो अगर आप लोग की भी अच्छी थेरेपी हुई तो आप हम फिर इनको बुलाएंगे और सेशंस इनके साथ रखेंगे। न्यू ईयर रेजोल्यूशन सिर्फ जनवरी तक नहीं होता, दिसंबर तक अचीव करना होता है। तो 12 महीने हैं, 3 क्वार्टर में चले जाएं, 4-4 महीनों के जो है ना वो क्वार्टर्स में आ जाएं, 4, 4, 8, 4, 12। तो पहले क्वार्टर में देखें कि कितना % आप गोल अचीव कर चुके हैं, दूसरे क्वार्टर में जाएं, फिर से हिट हार्ड करें कितना आप जो है वो अचीव कर चुके हैं, तीसरे क्वार्टर के अंदर थोड़ा सा तेज़ी से जाएं क्योंकि अब साल ख़त्म होगा तो उस चीज़ को अचीव करें। हमारा प्रोग्राम का ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और जो फीडबैक है वो ज़रूर दिया करें ताकि उस टॉपिक्स को हम रखें जो आप सुनना और देखना चाहते हैं, जिन लोगों से बात करना चाहते हैं। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त।